Soraya, session is live. You can share your screen. सर थोड़ा हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट और उसके बाद जो है ना सेशन शुरू करते हैं। Sure, sir. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन रिसीव। जी जी सर, विजिबल है। अच्छा, तो आज जो चीज़ हम कवर करेंगे, अच्छा जो चीज़ें पीछे हमने छोड़ी थी लीनियर रिग्रेशन की डिस्कशन में, और उसके बाद एक और चीज़, नई चीज़ हम पढ़ेंगे जिसे हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। और उसके बाद सबसे जो क्रूशियल पॉइंट हम पढ़ेंगे आज, वो है कि हमने बोल तो दिया कि मशीन लर्न करती है, पर वो किस तरह से हमने डेटा उसको जाकर जो है ना दे दिया, तो किस तरह से अब वो है ना लर्न करती है और किस तरह से हमारा मॉडल जो है वो अच्छे नमूने जो है ना क्या कहते हैं उसको परफॉर्म करता है। तो वी हैव जस्ट स्लैप्ड द डेटा ऑन आवर मॉडल। अब वो किस तरह से फिर लर्न कर रहा है, तो आज हम उस चीज़ को कवर करेंगे। उससे पहले अगर कल के सेशन में किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई कोई चीज़ किसी ने ऐड करनी है तो वो कर सकता है। ऑलराइट, आई गेस सबको क्लियर है और किसी का क्वेश्चन भी नहीं है, तो हम शुरू करते हैं फिर। अच्छा, अब ये मशीन किस तरह से लर्न करती है, हमने बोल तो दिया, पर उसका एक फ्रेमवर्क है, उसका एक वर्क फ्लो है जिसके थ्रू मशीन लर्न करती है। वो जो वर्क फ्लो है ना, वो कुछ इस तरह से है कि हम पहले प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बाद एरर को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो लर्न करता है। अच्छा, अब ये किस तरह से काम करता है? वो कुछ इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले जो हम प्रिडिक्ट
करवाते हैं ना अपने मशीन लर्निंग मॉडल से, वो एक रैंडम सा गेस होता है, एस्टिमेशन, ठीक है? वो मतलब ऐसे समझिए कि वो एक नए किस्म का एक रैंडम सा गेस होता है, उसमें एक्यूरेसी कितनी होगी ये भी कुछ मालूम नहीं होता, और रैंडमली जो है ना, ऐसे ही मॉडल ने कोई भी हमें प्रिडिक्शन करके दी देती है, राइट? तो जब ये चीज़ हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसके बाद एरर को कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो अब एरर कैलकुलेशन क्या चीज़ है? हम ये देखते हैं कि हाउ वेल वी डिड, राइट? तो अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, उस तक हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे? जो रिक्वायर्ड आउटपुट था, वो हमें मिला कि नहीं मिला? या फिर हमारे मॉडल ने कितना अच्छा परफ़ॉर्म किया उस डेटा पर, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि साइज़ ऑफ एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? जो दूसरा हमारा पार्ट होता है मशीन लर्निंग के लर्न करने वाले फ्रेमवर्क, राइट? ये हो गया हमारा दूसरा अ, you can say पार्ट या फिर दूसरा स्टेप। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है ना लर्न का, ये एक्सक्यूज सबसे मी जी, सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि फर्स्ट स्टेप में से प्रिडिक्ट करवाते हैं मशीन से। जी सर। तो जैसे हम सुपरवाइज्ड जो हमारी लर्निंग होती है उसके अंदर तो हम डाटा इस तरह से उसे देते हैं कि मतलब उसमें हमें आउटपुट्स भी उसको देते हैं। हुँ, हुँ। तो उसके बाद हम टेस्टिंग उसके बाद करते हैं। जी सर। तो सर ये यानी जो प्रिडिक्शन हम करवा रहे हैं उससे क्या ये हम इसको सुपरवाइज्ड के बाद करवा रहे हैं या फिर मतलब हम इसको आउटपुट्स वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे, जस्ट इसको हमने डाटा ही दिया है रैंडमली और ये उसकी प्रिडिक्शन करना करेगा डाटा। जी सर, पहले हमने जो लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था ना, हम उसी एग्ज़ाम्पल को भी डिस्कस करने लगे। तो जैसे देखें, हमने उसको जो है ना डेटा दे दिया, और उसके बाद उसको एक्स की प्रेडिक्शंस भी दे दी। हमारा जो डेटा था, हमने जी जिसको पहले उसको डेटा बताया था कि ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है। मतलब ये जी चीज़ रिक्वायर्ड है। तो वो सारी चीज़ें जिन पर हमने उसको ट्रेन किया था, वो उसको उस पे के ऊपर जो है ना परफ़ॉर्म करेगा। पर जब ओके प्रिडिक्ट करेगा ना, टेस्टिंग पर प्रिडिक्ट करेगा ना, तो वो एक रैंडम सी जो है ना, वो होती है प्रिडिक्शन, हाँ तो जी उसके बारे में। जी। जी अच्छा, ठीक है। तो अब ये जो थर्ड स्टेप है ना, लर्न वाला, ये हमारा मेन और क्रूशियल पार्ट होता है, राइट? अब हम क्या करते हैं, दिस इज वेयर एडजस्ट अवर इनिशियल प्रिडिक्शंस। ये जो चीज है ना, वो चीज है, दिस इज वेयर वी आर एडजस्टिंग अवर इनिशियल प्रिडिक्शंस। मतलब जो हमने पहले चीज प्रिडिक्ट कर ली, ठीक है, अब हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। वो किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि हमने जो अपने मॉडल से रैंडम प्रिडिक्शन करवाई, और उसके बाद जाकर जो है ना, हमने एरर को कैलकुलेट किया। हमने देखा कि हमारा जो मॉडल था ना, उसने कितना अच्छा परफ़ॉर्म किया, अगर नहीं किया, तो उसने क्या गलतियाँ की, राइट? तो उन गलतियों से हम लर्न कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है, इसमें पहले हमने प्रेडिक्शन की, और उसके बाद न हमने क्या किया कि उस प्रेडिक्शन को अपने एक्चुअल डेटा से कंपेयर किया, और उसके बाद हमने क्या किया कि अपनी मॉडल की मिस्टेक से उसको लर्न करवाया, राइट? तो ये एक बेसिक सा जो है ना वर्क फ्लो है। अब ये एरर किस तरह से कैलकुलेट होती है, और ये एरर कहाँ होती है? ये क्वेश्चन अराइज़ होगा। तो अच्छा, यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम जो है ना फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा सर, ये जो डेटा हमारे पास प्रेडिक्ट हुए हैं तो ये जो मॉडल ने खुद प्रेडिक्ट किया उसी को हम चेक कर रहे हैं कि अगर इसमें कोई एरर आ रहा है तो उसको हम चेक करें अपने एक्चुअल जी। डेटा के साथ। जी, जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। चलो अच्छा ठीक है, सर। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जी सर। कल हम देख रहे थे कि हमने लीनियर डाटा के ऊपर हम मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे और एट द एंड हमने देखा था कि उसने वो जो लाइन है ना उसको ऐसे ऐसी पोजीशन के ऊपर फिट करना है कि वो जो रेजिजुअल तन क्या टर्म थी वो कम से जी सर। कम हो। जी सर। तो अच्छा, मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि जब हम बात करते हैं कि मॉडल ट्रेन हो रहा है और प्रोसेसिंग यूज़ हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा जीपीयू यूज़ होता है,
हम अगर कल वाले एग्जांपल की बात करें, वो जो लाइन फिट हो रही है उस डाटा में, वो जो ट्राई कर रहा है, एक मतलब उसको हमने सिर्फ इंटरसेप्टर दे दी, लाइन का आगाज दे दिया, और उसके बाद वो लाइन को ऊपर नीचे दाएं बाएं अपने हिसाब से कंप्यूटर ट्राई करता चला जा रहा है। वो जो ट्राई कर रहा है, क्या वही ट्राई कहलाती है कि वो लर्निंग कर रहा है? क्या वही प्रोसेस है जिसमें वो कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा लगती है? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। वही चीज़ है जहाँ वो पैटर्न को ऑब्ज़र्व करता है, और जैसे हमारा कल वाला एग्ज़ाम्पल हो गया ना, तो उस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि जब हमने उसको कॉस्ट दी थी, बजट दी थी ना, उसके बाद जो रेवेन्यू बना था वो क्या था? वो अब वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। मतलब जब पहला जो रिकॉर्ड होगा, वो उसको देखेगा कि इस बजट के अकॉर्डिंग मूवी ने कितना रेवेन्यू दिया। लाइकवाइज़ वो जो जितनी भी डेटा होगी ना, उसके उसको जो हमने ट्रेनिंग करवाई होगी जहाँ पर उसको, वो सारी डेटा को ऑब्ज़र्व करेगा और वो समझने की कोशिश करेगा कि ये इस डेटा पर जो हमारा आउटपुट था ना, वो क्या था? और फिर उसके बाद जब उसको टेस्ट डेटा दी जाएगी, तब वो ये बताएगा, वो उन पैटर्न्स को समझ चुका होगा, इतना प्रोसेस कर चुका होगा बार-बार, कि वो अब लायक हो जाएगा कि हमारी जो अनसीन डेटा है ना, उसके ऊपर वो प्रिडिक्ट करके दे कि अगर तो बजट इतना है, तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना आएगा। राइट सर? जी अच्छा सर, बिल्कुल ठीक सर। एक चीज़ और है ना कि हमने देखा था कि वो रेजिजुअल्स वाला कॉन्सेप्ट है कि उसने जी सर, उसी सब। को अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जी उसी को ही देखने चले हैं। तो ठीक। सर वहाँ मैं उसको एक देख आखिरी क्वेश्चन था, जी, जी, माजरत। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ नहीं, नहीं, कोई बात नहीं सर। थैंक यू। अच्छा सर, लाइन हमने उसने एडजस्ट की और ट्राई करता रहा, हो सकता है कि उसको पूरा दिन लग गया हो, इतना ज़्यादा डाटा, और ऊपर करते नीचे, ऊपर नीचे करते 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 एट द एंड वैसे पॉइंट पे पहुंचे, उस रेजिजुअल पॉइंट पे पहुंचे जहां वो सेटिस्फाई हो जाए, और वो सेटिस्फिकेशन हो सकता है कि हमने सेट की भी हो। ओके सर, ये तो बात होगी, उसने अंदाज़ा लगा लिया, उसने एक एवरेज सा कॉन्सेप्ट ले लिया कि ये बेस्ट है, ये मतलब कि बेहतरीन है, ना ऊपर है ना नीचे है। अब सर क्वेश्चन ये है कि जब हम उसको न्यू डाटा देंगे, जब से न्यू क्वेश्चन मैं पूछूंगा, अब वो किस टाइप की कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग करेगा? मतलब कि लाइन उसने ड्रॉ कर लिया, उसने सारा अंडरस्टैंड कर लिया, अब जब न्यू डाटा दिया जाएगा तो मैथ का कौन सा फार्मूला वो लगाएगा? अब मतलब अब क्या होने जा रहा है कंप्यूटेशन के अंदर अच्छा, प्रिडिक्ट अब करने के लिए? अब वो जब प्रेडिक्शन करेगा ना, तब उसके पास जो पीछे उसने कंप्यूटेशन की है ना, तो वो जो कंप्यूटेशन की होगी, उससे वो पैटर्न लर्न कर चुका होगा कि अगर तो बजट फॉर एग्ज़ाम्पल $10,000 थी, तो हमारा रेवेन्यू आया $15,000 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब उसको ये पैटर्न पता चल चुका होगा कि अगर तो बजट ये इतनी सी है, तो ये जो रेवेन्यू दे रहा है वो इस तरह से दे रहा है, तो अगर मेरे पास फ्यूचर में कोई मतलब प्रिडिक्शन करने के लिए कोई सा भी डेटा आएगा, तो वो जो पीछे मैंने सीखा था, उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए कौन-सी जगह पर लैग कर रहा है, तो मैं उसको एस्टिमेटेड जो है ना वैल्यू असाइन कर दूँ। जी सर, उसको इस तरह भी कह सकते हैं ना हम, क्योंकि हमने अब लीनियर है, लाइन तो ऑलरेडी जी, उसने अब एक बना ली हुई है। अब हमारे पास जो नीचे इनपुट के पॉइंट्स थे वो अज्यूम करते हैं कि 10 तक थे, और उसने उसके जी, ऊपर लाइन एडजस्ट की, अब हम उसको 15 दे देते हैं। जी, तो वो पहले वाले 10 के फासले को देखेगा और इसके फासले को देखेगा, तो वहां से एक एवरेज बना देगा, क्योंकि उसको सीधी जी, लाइन करती है, उसके पास एक स्लोप है, उसके पास सिंपल। जी बस सर, उसने बिल्कुल। वो अज्यूम करना है कि मुझे कहाँ एडजस्ट होना है। जी बिल्कुल ये। ये चीज़, जी, तो जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब वो डेटा पॉइंट यहाँ पर है, तो वो एस्टिमेट करेगा कि ये रिलेशन एक्स यहाँ पर है, तो ये वाई फिर कहाँ पर लाया करेगी ना? फिर हम्म। ये लाइन का फ़ॉर्मूला जो है, हमने पीछे पढ़ा था y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो उस फ़ॉर्मूला के ऊपर हमारे जो पैरामीटर्स थे, कोएफ़िशिएंट और अ, सॉरी, इंटरसेप्ट और स्लोप, उनको जो है ना फिर एडजस्ट करके हमें बेस्ट फिटेड लाइन देगा, जो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग फिट हो। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जी 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 सर, बेस्ट हो गया। जी, थैंक यू। अच्छा, चलें
ये चीज हमने देखी थी लास्ट टाइम, हम इसी चीज पर थे कि ये जो रेजिजुअल्स है ना, ये हमें बताएंगे कि हमारी जो डेटा होगी, सॉरी, ये रेजिजुअल्स हैं, और हमें क्या चीज बताएगी कि हमारी जो लाइन है वो हमारे डेटा पर फिट है। तो वो था हमारा RSS, रेजिजुअल स्क्वायर्ड सम, या सम ऑफ स्क्वायर्ड रेजिजुअल्स भी उसे कह रहे होते हैं मशीन लर्निंग। तो वो सम जो होगा ना, वो हमें बताएगा कि आया आपने जो लाइन, आपके मॉडल ने जो लाइन फिट की है डेटा के ऊपर, वो बेस्ट फिट है या नहीं है। इसे हम अदर वर्ड्स में गुडनेस ऑफ फिट भी कह रहे होते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो लाइन है, क्या वो डेटा के ऊपर फिट भी है या नहीं, ये हमें बताएंगे हमारे रेजिजुअल्स का जो सम होगा ना वो। अच्छा, अब हमने देख लिया था पहले कि हमने पहले देखा था कि जो हमारा एच थीटा ऑफ एक्स था, ठीक है, और उसके उसको जो हमने फार्मूला असाइन किया था, जो नोटेशन की दी थी हमने, थीटा 0 प्लस थीटा 1x। तो अब हम क्या कर रहे थे कि थीटा 0 और थीटा 1 को चूज किस लिए कर रहे थे, ताकि ये जो हमारा हमारे रेजिजुअल्स का जो सम था ना, उसको हम मिनिमाइज कर पाए, राइट। ये देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट रेजिजुअल है उसका सम है, सॉरी, वो है 10, और ये वाला है -6, और ये वाला है 4, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। क्योंकि ये -6 क्यों है? क्योंकि ये देख, ये -6 क्यों है कि ये जो डेटा पॉइंट है ना, वो लाइन के नीचे लाई कर रहा है, यहाँ पर रफली कहीं, राइट। तो बाकी जो डेटा पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पर लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल, और एक कोई रफली यहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये नेगेटिव जो होगा वो इसीलिए है क्योंकि ये डेटा पॉइंट जो है वो लाइन के नीचे है। तो अब अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें, तो हमने प्रीवियसली देखा था कि हमारा जो क्या कहते हैं, रेजिजुअल्स का सम था, वो कोई मतलब जो है ना, रफली कहीं यहाँ पर लाई कर रहा था, 10 -6 + 4, राइट। तो अब हमने क्या कर लिया था कि हमें पता नहीं कि ये जो डेटा पॉइंट्स है ना, ये कितने लाइन के नीचे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम कि हम ये कैलकुलेट करें कि ये जो सम होगा कितने नंबर्स नेगेटिव या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनेगा, और इस नेगेटिव का भी हम हर मर्तबा ख्याल रखें। इससे बचने के लिए हमने क्या कर लिया कि हमने अपने जो रेजिजुअल्स का सम था ना, हर अपने रेजिडुअल को स्क्वायर कर दिया, ताकि हमें फिर ये टेंशन ना हो कि हमारा जो सम होगा उसमें कितने नेगेटिव नंबर्स होंगे, या फिर कितने टाइम्स हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उससे बचने के लिए हमने क्या कर लिया कि हमने अपने रेजिडुअल्स के सम को स्क्वायर कर लिया, राइट। तो अब जब हमने इस रेजिडुअल्स के सम को स्क्वायर कर लिया, तो अब हम इसे क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि जब तक हमारे n नंबर्स के लिए, हम या फिर हमारे n रेजिडुअल्स के लिए हमारा जो एक्चुअल डेटा पॉइंट होगा I, वो होगा h थीटा ऑफ x एट ith पोजीशन, और इसको हम कर लेते हैं स्क्वायर, अगर समेशन का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो। अच्छा सर, जो लाइन के नीचे हमारे पास डेटा पॉइंट आ रहे हैं, ये जो जी। मॉडल है हमारे पास, इसने इसको प्रिडिक्ट किया हुआ है? अच्छा, नहीं, ये जो एक्चुअल डेटा होता है ना, जो नेगेटिव जी, आपने 6 लगाया एक्स की वैल्यू के लिए, एक एक मैं इसकी एक बात कर मिनट, रहा हूँ। जी। तो देखें, हमारे पास जब हम डेटा दे रहे होते हैं ना, जो रियल वर्ल्ड का डेटा होता है ना, वो एक ही लाइन पर लाया नहीं करता, राइट। तो अगर तो हमारे पास ये डेटा कुछ इस तरह से होता कि ये डेटा पॉइंट जो है
ये डेटा पॉइंट दूसरा जो है वो यहाँ पर लाया करता और ये वाला यहाँ पर लाया करता, फिर तो हमारा काम ही आसान हो जाता ना, फिर तो हमें ये चीज़ मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट? तो रियल वर्ल्ड का जो डेटा होता है ना, वो इस तरह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें किस इसको रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं ना। देखें जो अवतार मूवी थी ना, उसपे जो बजट लगा हुआ था, वो मतलब इतना बड़ा नहीं था, पर उसने आउटस्टैंडिंगली यहाँ तक रेवेन्यू दिया था, राइट? मतलब जो उसका बजट था, कोई रफ़ली यहाँ पर था और उसने जो रेवेन्यू दिया था, वो यहाँ पर था। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रियल वर्ल्ड का डेटा होता है ना, वो आप के पास लीनियर नहीं होता। डेटा पॉइंट्स जो होंगे, वो कोई डेटा पॉइंट यहाँ पर लाया करेगा, कोई डेटा पॉइंट यहाँ पर लाया करेगा और हो सकता है कोई डेटा पॉइंट यहाँ पर लाया कर रहा हो। मतलब कि उस मूवी पर बजट तो इतनी सारी लगाई गई और उसने जो रेवेन्यू दिया, वो यहाँ था, राइट? तो ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। मतलब ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जिसके ऊपर हम एस्टिमेट कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जिसके ऊपर हम ना अपना डिपेंडेंट वेरिएबल एस्टिमेट कर मतलब कि रहे हैं। ये जो हमारे पास एक्चुअल जो अमाउंट थी बजट की, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, जी बिल्कुल, इंडिपेंडेंट। ऐसा जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर चलो, मैं हम थैंक कुछ यू सर। ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट अ ऑफ ऑल जी जी सर, आप एक बोले सर अहमद। सर तौसीफ आपका क्वेश्चन था, अगर आप पूछ रहे थे या फिर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे थे तो कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन ये था छोटा सा कि जी, जी। ये जो भी हम इस ग्राफ को देख रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि हर एक्स एक मूवी का डाटा है। जी, बिल्कुल इस तरह से ही कह सकते हैं आप। जी सही हो गया, ठीक है, बस यही था। जी जी सर, सर, बिल्कुल। मैं ऐड करना चाह रहा था। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या हमने लीनियर रिग्रेशन को देखा। लीनियर रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, ठीक है। वो क्या करता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। अब उस लीनियर रिग्रेशन को हमने ट्रेन किया डेटा के किसकी थी, प्राइसेस की। मतलब कि जो हमने बजट इन्वेस्ट की उसमें प्रेडिक्ट कर रहे थे कि रेवेन्यू कितना जनरेट, ठीक है। अब ये ट्रेन हो गया, अब हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं रेजिडुअल्स क्या कर रहा है। सिंपली इसको आप कह रहे हैं एरर, ठीक है। ये एरर कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब हम मॉडल को देख रहे हैं कि हमारा मॉडल एक्चुअली में एक असल में वर्क कितना कर रहा है, कि मतलब वो चीज कितनी प्रेडिक्ट करके दे रहा है, ठीक है। अब सपोज करें आपने बजट जो इन्वेस्ट की है वो 100 के डॉलर्स इन्वेस्ट की। अब आपका जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो दे रहा है 90 100, मतलब 90 100 डॉलर्स के, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिडियल्स क्या निकलेगा, आप 100 से माइनस करेंगे 90 100 डॉलर, तो 1 के 100 डॉलर जो है ना आपको रेजिडुअल्स रेजिडुअल्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि हमारा जो मॉडल है, अब ये अगर रेजिडुअल्स ज्यादा हो गया तो वो पॉजिटिव कराएगा, मतलब वो एक्चुअल मॉडल अभी भी काम नहीं कर रहा। रेजिडुअल्स अब हमारे कम हो गए, एरर्स फाइंड करें, ठीक है। हम जो एरर, ये आप इसको एरर ले लें, वो फाइंड कर रहे हैं एरर्स हमारे जो इनमें इसमें बताइए कि तो सर आप अगर बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर की आवाज़ अच्छा किसी सर, को नहीं आ यस रही? जी सर। सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर, जी वो सर। कह रहे हैं कि वो जो एरर आएगा हमें वो रेसिडुअल्स देंगे, तो वो जो जी, माइनस की वैल्यू होगी, इट्स मीन्स डैट कि वो हमारे पास जो एक्चुअल जो अमाउंट थी हमारे पास मूवी की, जो बजट था हमारा, उसमें से वो जो हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिली है, वो एरर होगी। जी सर, बिल्कुल, ऐसे ही समझ सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, मुझे मुझे एक चीज़ क्लियर करने दें अभी यहाँ, मतलब आप इसको जो है ना समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए, ये जो हमारा डेटा पॉइंट है ना, ये जो हमारा डेटा पॉइंट था, यहाँ पर, वो लाइन के ऊपर था, राइट? और ये जो डेटा पॉइंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो लाइन के नीचे है। तो अब क्या है कि
ये जो लाइन फिट की गई है ना मॉडल की तरफ से, मॉडल ने जहाँ पर डेटा पर लाइन फिट की है यहाँ पर, देखें ये जो लाइन है ना, ये जो डेटा पॉइंट है यहाँ पर और ये जो डेटा पॉइंट है यहाँ पर, ये फिटेड लाइन जो है दोनों से दूर है, राइट? तो अब हम क्या करते हैं कि हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं ना, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले का फाइंड नहीं करना, हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद ही बताएंगे कि रेजिडुअल्स ने जो हमें सम दिया था वो कितना था, राइट? तो उनको सम अप करेंगे, वही चीज है जो हमें हेल्प करती है। एक मिनट मुझे स्लाइड को करने दें, स्क्रॉल करें, उसके बाद हम जो है ना इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये टर्म जो हमने अभी-अभी फ्यू सेकंड्स पहले इंट्रोड्यूस की थी, ये वाली, राइट? अब ये क्या चीज़ है? ये अब इसको हम राइट करके कुछ इस तरह से इस इक्वेशन को लिख लिया। अब ये इक्वेशन क्या है? दिस इज़ द सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स, राइट? अब ये जो चीज़ है ना, इस नंबर को हम रेफर करेंगे, फाइनली अल्टीमेटली हमें एक नंबर ही मिलेगा ना, इसका इसकी एडिशन जो होगी, समेशन जो होगी रेसिडुअल्स के स्क्वायर की, राइट? वो एक हमें नंबर ही मिलेगा और उस नंबर को ही हम रेफर करते हैं एज मेजरिंग द साइज ऑफ आवर एरर। मतलब ये जो नंबर होगा ना, वही हमारे एरर की साइज होगी, राइट? यस और सर, ये इस वन का बताना, बाकी सारी टर्म रिपीट हो रही हैं, ये वन किधर से आया? सर ये 1 से शुरू होगा और ऑल द वे ये एन तक जाएगा। नो नो सर, मतलब कि आई टू एन तो ये हो गया ना कि नंबर वन टू एन, मतलब जितने भी टर्म होगी उसके बाद वाई के अंदर भी आई है, वो तो आपने जी, जनरल टर्म लिखी हुई है, लेकिन वन मेरे ख्याल ये एक्स्ट्रा वर्ड लिखा हुआ है इंटीजर। हाँ सर, अगर आप देखेंगे अच्छा, ये जो चीज़ है आप इस चीज़ के बारे में बात करें, ये वाला बात। जी जी सर, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये देखें ये आई 1 से शुरू हो रहा है और ये ऑल द वे एन तक जा रहा है। आई ओके ओके, गेस और मैं सर इसको अच्छा, वो जी, इक्वल जी। टू का साइन इस तरह है कि शायद मैंने कहा कि वो क्वेश्चन की दूसरी साइड पे, राइट साइड पे। नहीं, ओके नहीं, ये एक्चुअली ओके ओके। कुछ मैंने इसको कोशिश की थी कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्रेस करूँ लिखने की, पर वो थोड़ा बहुत जल्दी में इस तरह से कुछ लिख गया। तो ये आई इक्वल्स 1 है। जी। तो अच्छा, अब हम क्या बोल रहे थे कि हमारा जो ये नंबर होगा ना, ये जो सम होगा ना हमारे पास, ये एक नंबर बनेगा और वही नंबर हमें बताएगा कि हमने कितना अच्छा किया, राइट? और या फिर हमने कितना बुरा किया फिट करने में, डेटा को फिट करने में हमारे मॉडल ने कितना अच्छा परफ़ॉर्म किया या फिर कितना बुरा परफ़ॉर्म, राइट? अब राइट। ये ये क्या चीज़ बनी फिर? अगर हम इसको देखें ना, तो हमारे पास ये जो मतलब ये जो एक सम या फिर नंबर बन रहा था ना, उसने हमें फाइनली द वर्ड ऑफ द डे जो हमने लिखा था पीछे-पीछे, जो ऊपर भी लिखा हुआ है, उस तक लाता है और उसको कहते हैं हम कॉस्ट फंक्शन। तो ये जो सम बनेगा ना, वही है हमारे फंक्शन की कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्यों है? देखिए, जब आप गलती करते हैं ना, तो आपको बोला जाता है कि आपको जो है ना कोई पनिशमेंट मिल जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपको कहते हैं कि ये उस गलती की सज़ा है या फिर उस गलती का रिवार्ड है जो आपको मिला है। तो ये जो कीमत है ना आपने चुकाई है उस गलती करने की, राइट? तो ये जो हमारा नंबर होगा ना, वो ही हमें बताएगा कि हमने कितनी कीमत चुकानी है अपनी इस गलती की। उसके बाद उस गलती को हम ठीक करते हैं अपने लर्निंग प्रोसेस में। अब हम एरर को बताते हैं कि आपने अपने फंक्शन को बताते हैं, अपने मॉडल को बताते हैं कि आपने इतना गलत किया और आपने ये चीज़ सेट करनी है, राइट? अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्क्वायर्ड सम ऑफ रेसिडुअल था ना, वो एक एग्ज़ाम्पल थी
कॉस्ट फंक्शन की, राइट? डज दिस मेक सेंस? ऑलराइट। अच्छा, अब जितना लोअर ये नंबर होगा ना, जितना लोअर ये स्क्वायर्ड सम ऑफ रेसिडुअल्स होगा, उतना ही बेटर हमारी लाइन फिट होगी, राइट? तो हम जितना कर सकते हैं इसको जो है ना मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो जब कॉस्ट फंक्शन हो वो मिनिमाइज हो, तब सॉरी, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल था उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, जब हम लर्न करवाते हैं अपने क्या कहते हैं मॉडल को, प्रिडिक्शन के बाद जो उसने एरर की, उस एरर को ऑब्जर्व करके कैलकुलेट करके उसके बाद हम अपने मॉडल्स को लर्न करवाते हैं, राइट? तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम कह रहे होते हैं, सॉरी, ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या कर रहे हैं हम, अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को अपने सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट? ताकि वो हमें लोएस्ट कॉस्ट पर बेस्ट लाइन फिट करके दे। आई होप दिस मेक सेंस। सर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है जिसमें जी, आपने कांस्टेंट भी ऐड किया हुआ है, एक तो जी। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर आपने क्या चूज करना है इसमें से कांस्टेंट और थीटा वन, मतलब कि इनमें से कोई भी वैल्यू दोनों में से। लेकिन इसमें इसमें सिर्फ दो टर्म है, इस फार्मूले में भी दो टर्म है, तो थर्ड टर्म किधर गई है? मेरी आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। जी सर, अब आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये फर्स्ट फार्मूला जिसके अंदर हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक कांस्टेंट था, इसके साथ हमने चूज किया एक कांस्टेंट और साथ ही थीटा वन, मतलब के एक्स वाले में से एक डिपेंडेंट में से। तो मिनिमाइज के लिए दो टर्मिनोलॉजी आ रही है फार्मूले के अंदर, थर्ड वाली तो इस फार्मूले में कहाँ फिट होगी फिर ये वाली? यहाँ पर सर, सर ये थर्ड वाली जो टर्म है कांस्टेंट अच्छा, की। ये देख, ये जो एरर होगी ना, ये जो एरर होगी, एक मिनट मैं इसको इलस्ट्रेट कर देता हूँ। देखें, अब ये लाइन हो गई यहाँ पर फिट। फॉर एग्जांपल आपकी डेटा कुछ यहाँ पर थी, कुछ यहाँ पर थी और कुछ यहाँ पर। 3 सैंपल्स लेते हैं ना। तो देखें, अब ये जो आप किस चीज़ को मिनिमाइज़ करने वाले हैं, सबसे पहला एरर को, राइट? राइट। तो मतलब आप कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ कर रहे हैं। मतलब आप इस सम ऑफ रेसिडुअल्स को मिनिमाइज़ करने लगे हैं, राइट? तो अब मुझे बताएँ कि आप किस चीज़ को मिनिमाइज़ करेंगे? इस चीज़ को इस चीज़ को मिनिमाइज़ ठीक। करेंगे या फिर आप इस चीज़ को मिनिमाइज़ करेंगे? ओके। ज़ाहिर-सी बात है, आप ठीक। इस चीज़ को, इसका सम इस इन रेसिडुअल्स के स्क्वायर का सम ले रहे हैं, राइट? तो आप इस चीज़ का नहीं ले रहे सम, राइट? तो ओके ओके ठीक है सर। अगर तो आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो आप इसको जब सॉरी, तो जब हम मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन करेंगे, तो हम इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे ज़रूर, क्योंकि इसका फिर इफ़ेक्ट आ जाता है। और ग्रेडिएंट डिसेंट में भी हम इस चीज़ को फिर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ बनेगी। सर आप कह रहे हैं कि सर आप कह रहे हैं कि इसकी अभी जरूरत नहीं, मतलब कि इन दो टर्मिनोलॉजी को, लेकिन फर्स्ट लाइन में आपने लिखा है कि जीरो, थीटा जीरो और थीटा वन टू चूज मिनिमाइज, हुँ, हुँ। मतलब हम इनको चूज कर रहे हैं मिनिमाइज करने के लिए। तो देखें, आपने अब मिनिमाइज़ क्या चीज़ करनी है? मैं सिंपल आई गेस मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा कि मैं क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप खुद दें कि देखें, अब हम जब
किसी चीज को किसी मॉडल के किसी पार्ट को या फिर इस इक्वेशन के एक पार्ट को लेकर चल रहे हैं, राइट? इस एक पार्ट को, रेस्ट को छोड़ जी देते हैं। तो अगर यस इस पार्ट को हम देखें, फॉर एग्जांपल y1 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। y1 का मतलब है कि y के ऊपर कोई पावर नहीं है, ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट है, राइट? तो हम इसको इस तरह से समझें। यस तो ये जो फिटेड डेटा है ना, लाइन जो फिटेड है ना, उसने बताया कि ये यहाँ होगी, मतलब एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होगी या फिर जो रेवेन्यू होगा कुछ रफली यहाँ पर होगा, पर ये बता रहा है कि यहाँ पर है, राइट? जी डेटा पॉइंट यहाँ पर है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, मेरे पूछने का मतलब भी ये है कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को कैलकुलेट करेंगे या फिर इस चीज को भी कैलकुलेट करेंगे? नीचे वाली को भी कैलकुलेट करें। कैलकुलेट कर लें जी तो फिर हमें इस इन रेजिडुअल्स का सम कहाँ से मिलेगा फिर? सर वो तो नीचे वाली से मिला है ना, जिधर से बजट और रेवेन्यू दोनों को माइनस करने से। अच्छा देखें, आपके जो रेजिडुअल्स का सम बनेगा ना, वो आपके बजट या रेवेन्यू से नहीं बनेगा, यहाँ से, इन दोनों से। आपके जो रेजिडुअल्स है ना, जो जो आपकी लाइंस है ना, ये है आपकी एरर्स बेसिकली, कि डेटा है यहाँ पर और मॉडल ने बताया कि यहाँ पर है, लाई कर रहा है, राइट? तो ये जो एरर है ना, ये यहाँ पर लाई कर रही है। ओके ओके तो सर, थैंक यू। मेरी आंसर समझ यही गया था। मैं। अगर किसी और की के ज़हन में कोई बेस्ट आंसर है तो वो भी दे सकता है, इसको आंसर कर सकता है सर की क्वेरी को। सर ठीक है, थैंक यू, मैं आगे समझ इस चीज़ की। अच्छा थैंक सर, यू। एक चीज़ पे आप रिवाइज कर सकते हैं? जी सर, क्या चीज़ से? सर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो हमने लिखा था, उसके बाद हमने उसको थीटा फॉर्म में किया था, और आज हमने तीसरी फॉर्म भी कर ली है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। काइंडली तीनों फॉर्म दोबारा लिख के बता सकते हैं आप, इनका आपस में रिलेशन और किस तरह हमने कन्वर्ट किया इन्हें? सर जी तीसरी सर, फॉर्म। यानी कि ये जो एंड में है, ये उसी की नहीं है दूसरी नो शक्ल? सर, मेरे ख्याल ये दूसरी फॉर्म ही है, नहीं, तीसरी नहीं है। एक तो ये है ना, सर सिंपल इस तरह लिखा हुआ था ये जी, ये पहली होगी, फिर थीटा वाली, और ये तीसरी एंड में ये जो लिखी हुई है। सर वो उसकी जनरल फॉर्म है मेरे ख्याल, उसकी जो ऊपर मिनिमाइज सर की ना। अच्छा ये वाला टू है ना सर, ये स्क्वायर में है, और ये टू भी स्क्वायर में है, और ये टू भी स्क्वायर में है। तो सर इसी ये की स्क्वायर, उसकी जनरल टर्म ये नीचे फिर एक बना के दे दी, मतलब कि जितने भी होंगे सर पॉइंट्स ये उनके लिए। हमने ये हमने फाइनली इसको सम अप करके लिखा है ना, जैसे समेशन में हम लिख रहे होते। तो इक्वेशन यही है, उसको हमने सम अप करके इस तरह से लिखा है, राइट? तो ये चीज थी। ये दो दो इक्वेशंस थे जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली ये सेम ही इक्वेशन लिखी है, इसकी टर्मिनोलॉजी को चेंज किया है ताकि हम जब इंटरेक्ट करें इन टर्म्स से, तो हमारे पास जो नोटेशन हो वो साइंटिफिक नोटेशन हो, और वैसी ही नोटेशन हो जो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स यूज कर रहे होते हैं, राइट? ओके, अच्छा सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये आप थीटा का बता सकते हैं सिंपल अल्फाज में? इस थीटा का सर? जी, थीटा क्या चीज़ है और यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा देखें, अ, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें होती है ना, बेसिकली ये लाइन है, राइट? ये जो हमारी चीज है, मॉडल हमारा लाइन फिट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, लाइन का फार्मूला अगर आपने मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हो, अगर आप किसी ने नहीं भी पढ़ी तो इट इज टोटली फाइन, कि ये जो मैथमेटिक्स में हम लाइन को लिखते हैं ना, वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, राइट? इसी तरह से लिखते हैं ना लाइन को। जी जी सर, ये तो क्लियर है जी। जी, तो अब ये जो एम है ना, वो इसका स्लोप है, और सी कांस्टेंट है मैथमेटिक्स में, राइट? तो अब हमारे पास हमने क्या किया कि सी सॉरी कांस्टेंट जो है वो इंटरसेप्ट
कॉन्सेप्ट होता है ना कि जी लाइन बिल्कुल स्टार्ट कहाँ से यहाँ हो पर कहाँ पर कट कर रही है, राइट। तो देखिए, अब उसी चीज को, इस सेम चीज को, ये जो हमने यहाँ पर लिखी है, उसको हमने कुछ इस तरह से लिख लिया, कोई चीज हमने चेंज नहीं की, ये सेम टू सेम इक्वेशन हमने सिर्फ और सिर्फ नोटेशन अपने समझने के लिए लिख लिए। थीटा 1 m की जगह और थीटा 0 लिख लिया हमने c की जगह। हमने कुछ नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने समझने के लिए हमने इनको इन दो चीजों से रिप्लेस कर लिया बस। ऐसा ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है। ताकि हम जब फ्यूचर में कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन आती है ना, उस तरह का कुछ फाइनली बने। अब ये जो एच स्टैंड कर रहा है ना, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये बेसिकली क्या हुआ कि हमने पहले पढ़ा था ना कि वाई जो होती है वो फंक्शन ऑफ एक्स होती है, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला बना ना, हम हमारी जो ये इक्वेशन बनी, इसमें जो एच स्टैंड करवा रहा है ना, ये है, बोल रहे हैं हम हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्यों हुआ? क्योंकि देखें, ये जो मॉडल है ना, यहाँ पर जो डेटा पर, ये लाइन पर, मतलब ये डेटा जो हाइपोथेसिस मॉडल ने लगाया है ना, वो कुछ रफली यहाँ पर ला कर रहा है, राइट। अब ये जो डेटा पॉइंट है एक्चुअल यहाँ पर पड़ा हुआ है, और मॉडल ने जो एस्टिमेट किया है या फिर जो तुक्का लगाया है, हाइपोथेसिस लगाया है, वो यहाँ पर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मॉडल हमें लाइन जहां पर फिट करके देता है ना, वो जो डेटा पॉइंट होगा, मॉडल का फिटेड डेटा पॉइंट, उसको हम कहते हैं कि ये हाइपोथेटेड डेटा पॉइंट है, राइट। क्योंकि ये हमें नहीं पता कि ये एक्चुअल डेटा पॉइंट यहाँ पर है या नहीं, राइट सर। डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? जी सर, असल में ना मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जिस तरह अगर हम बात करें कि यहाँ प्लस का साइन लगाया हुआ है हमने, और मैं आपसे पूछूं प्लस क्या करता है, तो हम सिंपल अल्फाज में बता देंगे कि इसका ये मकसद है। ये सर, ये तो बात क्लियर है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि हमने y इक्वल टू mx प्लस सी या b को कन्वर्ट किया है साइंटिफिक नोटेशन में। बेसिकली मैं उन साइंटिफिक नोटेशन का जो बैकग्राउंड है वो समझना चाह रहा था। थीटा का मकसद क्या है, थीटा किसे कहते हैं, क्यों है? जब वो समझ आ जाएगा फिर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहली फॉर्म तो मैं समझ तो आ सर, गया। मेरे ख्याल से मैंने जितना पढ़ा है, अ, मेरी समझ में जहां तक आया है, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ नोटेशन चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। अगर किसी के पास इसका कोई बेस्ट आंसर है तो वो मैं आंसर कर कुछ सकता है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा सर। जी सर। मेरे ख्याल में सर ये जो आपने यूज़ किया है ना थीटा सर, ये मशीन लर्निंग में मैथमेटिक्स मेरे ख्याल में यूज़ हो रहा है। इस वजह से इन्होंने इस तरह यूज़ किया है, मतलब इसको कन्वर्ट किया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को h ऑफ थीटा में कन्वर्ट किया है। ये मशीन लर्निंग का मैथमेटिक्स है। नहीं सर, सारी बातें अपनी जगह ठीक होंगी, लेकिन ठीक है, ये कोई बात नहीं है। वैसे हमारे पास डेफिनेट इल्म होता है हर चीज़ का। प्लस के बारे में अगर मैं पूछूं तो तकरीबन यहाँ जितने बंदे बैठे हैं बता देंगे प्लस क्या भला है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई के बारे में है। लेकिन जब हम ये जो नीचे ई लिखा हुआ है हमने, ये ई नुमा कुछ है, अब ये क्या चीज़ है, इसका भी ये ये हकीकत ई, में क्या भला? अच्छा ये ई नहीं है, ये समेशन है। समेशन सर का मतलब ठीक है, होता है मैं इशारा कर रहा हूँ सर। जी जी। जी समेशन का मतलब होता है कि जो हमने सम किया है ना, इसको हमने एक इक्वेशन में, मतलब इसको छोटा करके लिखा है। इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने समराइज किया है समेशन के तौर। अच्छा सर तसीफ, आप ये थीटा के बारे में पूछ रहे हैं? जी सर, थीटा सिंबल। अच्छा, अच्छा सर, आपकी डिग्री कौन सी, कंप्यूटर साइंस की? सर मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर है, सर कौन सी डिग्री का? कंप्यूटर साइंस ही है। अच्छा सर, ऐसे है कि जब हम भी कोई सिंपल क्वेश्चन पढ़ते हैं ना मैथ की, तो ऐसे ही पढ़ते थे, लेकिन जब हम उसको हमने क्वांटम के अंदर पढ़ा ना, तो क्वेश्चन यही थी, लेकिन क्वांटम ने उनको अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर लिख लिया था। मीन्स के वो काफ़ी टफ लग रही, लेकिन क्वेश्चन सिंपल ही होती थी। तो इसलिए ये मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स ही है मेरे ख्याल में, ये इस तरह कह रहे हैं कि रिसर्च के अंदर इस तरह से यूज़ हो रही है। तो दूसरा, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा कॉस्ट फंक्शन के ऊपर। ये हम ये फाइंड कर रहे हैं मीन्स के और इक्वेशन इसकी सर, मतलब के, तो जो कल मैंने ग्रुप के अंदर सेंड की है वो तो इक्वेशन इस तरह थी, मीन के 1/n 1/n और
ब्रैकेट के अंदर था एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का स्क्वायर। तो अगर आप भी देख लें सर, उस लैग पे सेंड की थी सर। तसीफ अगर आपका आंसर है तो ठीक, अदरवाइज फिर कोई ऐड कर दे इसके ऊपर भी। ठीक है सर, अब कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर मेरी जी आवाज़ आ जी रही? जी जी सर। सर मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने चैट में मैसेज भी किया कि अगर किसी को सिंपल में समझ में आया तो मुझे समझा दे। तो किसी ने आंसर नहीं किया थी, तो फिर मैंने ये इक्वेशन जो है ना वो चैट जीपीटी को दी है कि मुझे इसको एक्सप्लेन कर दो। तो उसने कहा है कि ये जो इक्वेशन है ये है सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स जी SSE, और ये पार्ट है दूसरा मीन स्क्वेयर्ड एरर्स MSE का। जी, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रही। ठीक, जैसे वैसे सर ने कल कहा था, मैंने कहा सर एवरेज फाइंड कर लेते हैं इस वे से ना, इसका मीन कि हम जितने भी एरर है उनका उनको डिवाइड कर देंगे टोटल पे। अच्छा, तो वो फार्मूला भी उसी ने दिया, चैट जीपीटी ने भी उस तरह ही दिया था, 1/n, और ब्रैकेट के अंदर था एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का स्क्वायर। तो लेकिन ये फार्मूला भी फिटेड ही है I/n, लेकिन डिवाइडेड बाय n नहीं होना चाहिए इसे। ये जो हम यहाँ पर चीज डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको हम तोड़ लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं, कि ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि ये जो हमने समेशन एन आई इक्वल्स 1 लिखा हुआ है, y ऑफ i माइनस x थीटा, ये जो हमने लिखा है ना, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमने इस डेटा पॉइंट को तो बहुत डिस्कस कर लिया, चले इसको कर लो। राइट, तो मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि चले देखें, ये एक्चुअल डेटा पॉइंट है। राइट, ये जो लाइन है ना, इसको छोड़ दें आप अभी के लिए। ये जो लाइन है ये फिटेड डेटा है, मतलब हमारे मॉडल ने ये परफॉर्म किया है। मैंने जब लास्ट टाइम जब मॉडल को फिट किया था ना, तो उसका जो स्कोर आ रहा था ना, वो था 0.54। मतलब ये जो डेटा था, इसके ऊपर हमारा जो मॉडल है ना, जो परफॉर्मेंस दिखा रहा था, वो थी 54% एक्यूरेसी। राइट, तो 54% एक्यूरेसी ये कोई अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। राइट, अब ये इस एक्यूरेसी के ऊपर हम अपने मॉडल से प्रिडिक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि देखें, अब कोई हाफ एंड हाफ और सो, तो उस एक्यूरेसी पर हम अब अगर अपने मॉडल को कहेंगे कि ये हमें एक्यूरेट डेटा प्रेडिक्ट करके दे, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही, अपने मतलब पिछले पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही, अपने पिछली प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करके देगा। राइट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम फिर अपने मॉडल को बहुत ज्यादा डेटा दें, मतलब अगर हमारे पास 500,000 रिकॉर्ड्स थे, तो हम उन रिकॉर्ड्स को बढ़ाकर 50,000 कर दें। ठीक है, अब एक चीज ये हो गई, हमारे पास एक ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम अपने मॉडल को, हम अपने यू कैन से मशीन लर्निंग मॉडल को ऑप्टिमाइज करें। अब ऑप्टिमाइज क्या करें, ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है? अब हम कहते हैं कि हमने जो चीज जो चीज पहले अपने मॉडल से करवाई थी, हमने हमारी जो प्रिडिक्शन थी, रफ प्रिडिक्शन, या फिर आप कह सकते हैं एक रफली एस्टिमेटेड गेस जिसे आप कह सकते हैं, या रफली एस्टिमेटेड जो वैल्यू दी थी उसने, तो हम क्या करते हैं कि हम से कहते हैं कि आप इसे ऑप्टिमाइज करके हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल का जो सॉल्यूशन था ना, जो हम चीज उससे करवाना चाह रहे थे, उसके अकॉर्डिंग करें। अब वो किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो कॉस्ट फंक्शन आया ना, ये हमारा हो गया कॉस्ट फंक्शन, या फिर जिसे आप कह सकते हैं रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स। राइट, तो कोई भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप इसे RSS कह सकते हैं। तो अब हम मॉडल से कह रहे हैं कि आप इस टर्म को मिनिमाइज करें, मतलब कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करें। तो अब उसने कहा कि चले ठीक है, मैं कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज तो कर लूं, पर कितना मिनिमाइज करूं? हमने कहा कि ये जो डेटा पॉइंट था ना, ये कुछ रफली यहाँ पर लाया कर रहा था, और आपने मुझे बताया कि ये डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग जो मतलब रेवेन्यू होगा हमारा, ये कुछ रफली यहाँ पर लाया करेगा। तो ये तो आपने जो फिटिंग की है वो तो इनकरेक्ट है। तो वो कहता है कि
चलो ठीक है, मैं फिट तो कर लेता हूँ, पर मुझे बताओ तो सही, मुझे अपने पैरामीटर सेट करने के लिए बताओ, कोई चीज बताओ, ताकि मैं जो है ना आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कर सकूं। तो जब हम उसे कहते हैं कि ये आप सेट करें, अपने पैरामीटर सेट करें, ये चीजें सारी सेट करें, उसके बाद जो है ना एक एक्यूरेट आंसर दें, तो उस चीज को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो ये जो चीज है ना, ये हो गई हमारी फॉर एग्जांपल y ऑफ i। हमें नहीं पता इससे पहले कितने आइटम्स आ चुके हैं, इससे पहले कितने डेटा पॉइंट्स, एक्चुअल डेटा पॉइंट्स आ चुके हैं, राइट सर। ये मैं सर आपके जी जी सर, क्वेश्चन ठीक को है। आंसर करने लगा जी। जी जी तो ये होगा हमारा डेटा पॉइंट यहाँ, ठीक है, y ऑफ i, क्योंकि हमें नहीं पता कितने पॉइंट डेटा पॉइंट्स हैं। तो अब हम कहते हैं कि ये डेटा पॉइंट यहाँ पर है, और ये जहां पर इसने फिटिंग की है ना, वो है एच थीटा, राइट, ऑफ एक्स एट आई। मतलब इस डेटा पॉइंट पर जो एस्टिमेशन उसने लगाया वो यहाँ पर था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं भाई आप ऐसा कर दें कि आप हमें इसका सम दे दें। ये उस हो गया एक रेजिड्यूल, ठीक है, y ऑफ i माइनस एच थीटा, और हमने कहा कि आप कर दें x ऑफ i, और इसको कर दें आप इनक्लोज। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ठीक है सर। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। जी जी ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको बोल रहे हैं आप सबको प्लस करें, प्लस करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और उसके बाद इन सबको स्क्वायर भी कर दें, ताकि जो हमारे पास नंबर आ जाए ना, उसको फिर हम लास्ट में जाकर मिनिमाइज करें, राइट सर। इसको हमने सिंपल करके इस नोटेशन में ठीक है सर, ठीक है। समेशन ऑफ एन आई इक्वल्स 1 y ऑफ i माइनस एच थीटा x ऑफ i होल को स्क्वायर करके लिख लिया, ताकि हमें ये सारे टर्म्स लिखना ना पड़े, राइट। थैंक यू सर, थैंक तो यू सर, आगे समझ। तो ये भी चीज हो गई जो सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने अगर वहां पर लिखी है, मैंने स्लेट पर देखा था कि एक्चुअल डेटा पॉइंट माइनस एस्टिमेटेड डेटा पॉइंट, जी राइट जी सर। तो जी ये जी सर। चीज थी, एक्चुअल और एस्टिमेटेड। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू, कैरी ऑन। वेलकम। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर है तो आप पूछ लें, और नहीं तो हम जो है ना अपना कल जो चीज इस पे करने वाले हैं, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन था, ये हमारा क्लियर हो चुका है। और जो कल चीज हम सर पढ़ेंगे उसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। सर आपका टारगेट हम यही था आज का? कल उसको देखेंगे कि हम सर एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं कॉस्ट फंक्शन को अच्छे से जो है ना डिस्कस कर लूँ, ताकि क्योंकि ये कॉस्ट फंक्शन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इस लीनियर रिग्रेशन में यूज नहीं होता, ये थ्रू आउट मशीन लर्निंग आप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, वो सेम है। मतलब आप अगर लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं या फिर कोई डीप लर्निंग का कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, तो अगर तो वो आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, वो यही है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। कि हम पहले अपने मॉडल से प्रिडिक्शन लेंगे, प्रिडिक्शन करवाएंगे, और उसके बाद हम उसको उसकी एरर कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली हम क्या करेंगे कि हम उसको लर्न करवाएंगे हमने जो मिस्टेक की थी उस उनमें से। और उसके बाद जो हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन मिलेगा, वो होगा हमारे मॉडल का ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। ठीक है सर, अगर आपका इतना ही टारगेट था फिर तो कोई मसला नहीं है। अदरवाइज मुझे लग रहा था कि हमने एक क्वेश्चन पे ज्यादा ही टाइम लगा दिया, कि उसको जस्ट ऐसे ही समझ के आगे चलना चाहिए था कि क्वेश्चन है, जी बस जी जी, आगे। बिल्कुल। क्या था कि अगर मैं ऐसे ही लिख लेता, तो हो सकता था कि मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी वहीं तक लिमिटेड रहती, और
आपके भी जहन में ये क्वेश्चंस होते कि अगर तो ये हम कॉस्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि कल अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे तो ये चीज़ डेफिनेटली हमें थोड़ा जो है ना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी। अगर तो हम इसको ऐसे ही लेकर चले जाते तो फिर हमारे लिए सर सर एनी टास्क कोई असाइनमेंट कोई प्रैक्टिस के लिए? अच्छा सर, ऐसा कर सकते हैं कि अ, मैं जो है ना टास्क असाइन कर देता हूँ, स्लैक पर मैं पोस्ट सर कर वो दूंगा। तगड़ा सा टास्क बनाए ना, ताकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा प्रिपेयर हो जाए। अच्छा, तगड़े टास्क के अकॉर्डिंग एक चीज़ है कि मैं एक क्विज बना लेता हूँ, और उस क्विज को जब हम टैकल करेंगे ना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग फिर समझ में आ जाएगी कि हमने कितना समझा है। सही है, ठीक है। चलिए, ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। सर वो आई कल का टास्क पूछ रहे कौन सा था? वो मैंने जी ग्रेडियंट बताया, वो पता नहीं जी मुझे जी, से गलत में। ग्रेडियंट डिसेंट। ओके। तो आई गेस हमारे सेशन का टाइम ओवर होने वाला है, तो कल मिलते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो क्विज है वो जल्दी से स्लैक पर चैनल पर पोस्ट कर दूँ ताकि सब अटेम्प्ट कर पाए। कल ओके ओके मिलते हैं ठीक है। एक टॉपिक के थैंक यू साथ। सर। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। Okay, sir. That is.